दोनों जिलों में कई लूट की घटनाएं, रंगदारी की घटनाएं कारित की जा चुकी हैं। और सिवान और गोपालगंज के बॉर्डर पे विगत कुछ दिनों से कुछ अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना मिली थी और उन अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर संजीव जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जो कि उन अपराधियों के मूवमेंट पर नज़र रख रही थी। और इन अपराधियों द्वारा पूर्व में भी सिवान और गोपालगंज दोनों जिलों में कई लूट की घटनाएं, रंगदारी की घटनाएं कारित की जा चुकी हैं। और 30 तारीख को अर्थात कल ये जो पूरा ग्रुप था ये फिर से जलालपुर के पास इकट्ठा हुआ था। वहाँ एक बड़ी डकैती की योजना बना रहे थे जिसको वो कल ही कारित करने वाले थे। उसी दौरान जो टीम है वहाँ पहुँची और टीम ने चारों तरफ से उसकी घेराबंदी की और उसमें से 1-2 अपराधी भागने में सफल हुए, लेकिन 4 अपराधी और 3 देसी पिस्टल के साथ पकड़े गए। और साथ ही लूट की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और साथ ही जो बसंतपुर थाना है उसमें एक लूट इन्होंने किया था कुछ दिन पहले, जिसमें जैकेट, एक दुकान से गोली मारकर और जैकेट लूटा था, वो जैकेट भी बरामद हुआ है। और साथ ही उस थाने में इनके द्वारा कुछ लोगों से रंगदारी मांगी गई थी, जिसके संदर्भ में उस थाने में कांड भी दर्ज है। तो उस रंगदारी में जो यूज़ किया हुआ मोबाइल और सिम कार्ड, उसकी भी बरामदगी हुई है। इस प्रकार रंगदारी के 1 और लूट के करीब 3 से 4 मामलों का उद्भेदन गोपालगंज पुलिस के द्वारा किया गया है। और गोपालगंज पुलिस की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। हाँ, इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। इसमें से जो दीपक राम है, जाकिर है, आमिर है, इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। हम लोग को करीब 7-8 केस मिले हैं और इन लोगों का जो पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है, ये माधवगढ़ थाने से पहले भी जेल जा चुका है। और हम लोग और भी सिवान में अन्य थानों से संपर्क में हैं। इन लोगों के और भी आपराधिक इतिहास को जो जुटाया जा रहा है, जिसको हम लोग भेजेंगे। कितने की रंगदारी की मांग की गई थी? रंगदारी कितने की मांगी गई थी उसकी राशि की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को फ़ोन करके बसंतपुर के इनके द्वारा रंगदारी मांगी गई थी। गिरफ्तार लोग जो हैं उन लोग कोई गैंग बनाए थे या? ये पूरा ग्रुप है इनका 6-7 लोगों का, जिसमें से 4 लोग पकड़े गए हैं और जो इनके 2 लोग बचे हुए हैं उनकी तलाश में भी हम लोग सिवान पुलिस के साथ संपर्क में हैं और छापेमारी कर रहे हैं। क्या इसका मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हुआ है? हाँ, मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हुआ। कौन है मास्टरमाइंड इसमें? ये है, इसमें जाकिर है, दीपक है। ये लोग काफ़ी पुराने क्रिमिनल्स हैं और इस तरह की आपराधिक घटनाओं में पहले भी संलिप्त रहे हैं।